गुड मॉर्निंग गाइस, आप लोगों का हमारी ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। जैसा कि स्टूडेंट्स अपन ने प्रीवियस वीडियो में 13 चैप्टर की बात की थी, उसमें देखो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग तो क्यूब और क्यूबॉइड ही है। बाकी का जो सिलेबस है यानी कि घन और घनाभ भी उसमें आपके पास में दे रखा है। बाकी का आपके पास में जो शंकु, बेलन और जो आपके पास में गोला है यानी कि आपके पास में सिलेंडर, कोण और स्फेयर, ये तीनों टॉपिक आपके पास में इस चैप्टर से हटा दिए गए हैं इस बार वो क्लासेस ने। अब मैं बात करता हूँ नया चैप्टर, और नया चैप्टर लेके आ रहा हूँ इस बार थर्ड वाला। और आपके पास में थर्ड चैप्टर आपके पास में दे रखा है ज्योमेट्री दे रखी है आपके पास में, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री होते क्या हैं आपके पास में, इसमें बात की जाएगी। तो देखो आपके पास में यहाँ पर ये जो ग्राफिकल पार्ट होता है आपके पास में, ग्राफिकल पार्ट ले रहे हो आप लोग यहाँ पर, ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़े जाते हैं आपके पास में। यहाँ पर किसमें पढ़े जाएंगे? ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़े जाएंगे इसमें। तो देखो ये आपके पास में यहाँ पे रहेगा। देखो ये कहलाता है आपका पास में ओरिगन। क्या कहलाता है? ओरिगन। ओरिगन को हिंदी में कहेंगे मूल बिंदु। ठीक, ओरिगन मूल बिंदु। क्या कहलाएगा? ये मूल बिंदु कहलाएगा ओरिगन। अब आगे ध्यान दो, इस ओरिगन की बात करूं तो इस ओरिगन के जो कोऑर्डिनेट होते हैं वो क्या रहते हैं आपके पास में यहाँ पर? 0 0। क्या रहते हैं? 0 0। देखो आप लोग नंबर लाइन जो पढ़ के आए थे फर्स्ट एक्सरसाइज में, उसमें आपने नंबर लाइन पे ड्रॉ किया था 0 0 के इधर जो चल रहे थे वो नंबर कौन से ले रहे थे आप? पॉजिटिव नंबर ले रहे थे। कौन से ले रहे थे? पॉजिटिव, धनात्मक संख्या ले रहे थे 1 2 3 वगैरह सब। और इधर वाली संख्या थी वो कौन सी थी? नेगेटिव। तो यहाँ पे भी वही करना आपको यहाँ पर कि इधर जो वैल्यू आएगी वो सबकी सब पॉजिटिव आएगी, और इधर वाली आएगी वो क्या आएगी आपके पास में? नेगेटिव वैल्यू आएगी। तो जैसे मैंने यहाँ दिया 1 2 3 4 5 6, इधर भी लिख दिया तो इधर वैल्यू आएगी वो माइनस की आएगी, माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3, माइनस का 4, इस प्रकार से चलती जाएगी वैल्यू। फिर इसके बाद में क्या रहेगा आपके पास में? यहाँ पर ये रहता अपने पास में, देखो ये तो कहलाएगा अपने पास में वाई एक्सिस। ठीक, ये वाली लाइन, और ये वाली लाइन कहलाती है आपके पास में एक्स एक्सिस। अब मैं बात करूं यहां पर इस एक्स वाली लाइन पे जो भी आपके पास में कोऑर्डिनेट लिखते हो आप लोग यहाँ पर, कोऑर्डिनेट यानी कि बिंदु रहोगे, निर्देशांक रखोगे आप लोग यहाँ पर निर्देशांक रखोगे। निर्देशांक में देखो आपके पास में हमेशा जो लिखा जाता है, देखो जैसे मैंने 0 0 लिखा है यहाँ पर, तो 0 जो पहले वाला कोऑर्डिनेट लिखा गया है ये एक्स कोऑर्डिनेट है आपके पास में। फिर जो सेकंड वाला लिखा जा सकता है वो कौन सा रहता है? वाई कोऑर्डिनेट रहता है। ठीक, अब जैसे इस लाइन में मैंने बताया आपके पास में 0 से इधर वाले संख्या पॉजिटिव, इधर वाली नेगेटिव। तो इस लाइन पे यानी कि वाई एक्सिस वाली लाइन पे देखेंगे तो यहाँ पे ऊपर वाले जो नंबर आएंगे आपके पास में यहाँ पर 1 2 3 4, ये सब नंबर क्या रहेंगे आपके पास में यहाँ पर? पॉजिटिव रहेंगे। और नीचे जो लूंगा मैं आपके पास में यहाँ पर वो रहेंगे आपके पास में नेगेटिव नंबर। ठीक, ये आप लोग यहाँ पर इसके 4 पार्ट करोगे। कोई ग्राफ आपके पास में, ठीक, यानी कि कोई पेज ले लिया आपने, मान लो व्हाइट पे प्लेन पेज ले लिया, इस पे कोऑर्डिनेट शो करना आपको यहाँ पर, तो उसके 4 पार्टीशन करोगे यहाँ पर। ये पार्टीशन के जो सेंटर जो दोनों लाइन कट रही है आपके पास में एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस वाली लाइन, ठीक, जहां वो कट रहा है वो क्या कहलाता है आपके पास में यहाँ पर? ओरिगन कहलाता है, मूल बिंदु। ठीक, फिर इसके बाद में बात करूं तो ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट, ये सेकंड कोऑर्डिनेट, ये थर्ड कोऑर्डिनेट और ये फोर्थ कोऑर्डिनेट, ये 4 पार्टीशन किया आपने। तो इसमें जो एक्स और वाई की वैल्यू देखोगे, देखो ये वाली लाइन रहेगी वो एक्स एक्सिस वाली और ये वाली वाई एक्सिस वाली। तो यहाँ देखोगे तो इसमें एक्स की वैल्यू रहेगी वो पॉजिटिव रहेगी और वाई की वैल्यू भी क्या रहेगी? पॉजिटिव। इसमें चलो तो देखो इधर एक्स की वैल्यू क्या आएगी आपके पास में? माइनस में, और वाई की वैल्यू आएगी वो किसमें आएगी? पॉजिटिव आएगी। इसमें दोनों ही वैल्यू क्या रहेगी? माइनस की रहेगी, एक्स की वैल्यू भी और वाई की वैल्यू भी। और इसमें एक्स पॉजिटिव रहेगा, वाई नेगेटिव रहेगा। यानी कि आपके पास में पहला चतुर्थांश प्रथम, ये द्वितीय चतुर्थांश, ये तृतीय, ये चतुर्थ चतुर्थांश। ठीक, चतुर्थ चतुर्थांश पे बात करूं तो इसमें वाई की वैल्यू नेगेटिव रहेगी आपके पास में। ठीक, और एक्स की वैल्यू रहेगी पॉजिटिव रहेगी। फिर इसके बाद में देखो आपके पास में यहाँ पर
कि अक्स कोऑर्डिनेट को क्या कहेंगे और वाई कोऑर्डिनेट को क्या कहेंगे, उसके बारे में बात कर लेता हूं। तो अक्स कोऑर्डिनेट होती है उसको तो कहेंगे अपन अब्सिसा, और वाई को कहेंगे अपन ऑर्डिनेट। वाई को कहेंगे ऑर्डिनेट और अक्स को कहेंगे अब्सिसा। अब्सिसा यानी कि आपके पास में भुज, हिंदी में कहते हैं इसको भुज, और वाई को कहते हैं अपन यहाँ पर कोटि। ठीक, आगे बात करूं यहाँ पर इन दोनों की कॉम्बिनेशन को कहते हैं अपन कोऑर्डिनेट। क्या कहेंगे, कोऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट। ठीक, आगे बात करूं यहाँ पर, फिर इसके बाद में देखो आपके पास में जैसे पर्टिकुलर कोई एरिया की बात कर ली जाएगी, उस एरिया की डिस्टेंस पता करनी पड़ेगी आपको कि एक्स डिस्टेंस पे तो वो कितनी दूरी पे है, वाई डिस्टेंस पे कितनी दूरी पे है। जैसे अपन मान लो 3.1 एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो उसमें पूछा जाएगा कि एक टेबल पे एक लैंप रखा गया है, उस टेबल जो लैंप रखा गया है उसके आपको कोऑर्डिनेट बताना पड़ेगा। जैसे आपके पास में ये टेबल आ गई, ये रहेगी टेबल आपके पास में यहाँ पर। यदि मान लो ये टेबल का एक किनारे को मैं यहाँ पर मान लेता हूं, ये टेबल को एक फर्स्ट कोऑर्डिनेट मान लेता हूं सपोज दैट, तो यहाँ पे मान लो लैंप रखा है, तो इस लैंप की आपको अक्स डिस्टेंस पता करनी है कि अक्स एक्सिस से कितनी डिस्टेंस पे है। और अक्स एक्सिस से डिस्टेंस देखोगे तो आप लोग क्या देखोगे कि वाई के यानी कि अक्स के समांतर चलेगी आपकी लाइन, पास लाइन। इस टाइप से लाइनें देखोगे आप लोग यहाँ पर, तो ये तो एक्स एक्सिस को डिनोट करेगी, ये लाइन डिनोट करेगी आपके पास में वाई एक्सिस को। ठीक, यानी कि जो आप लोग हॉरिजॉन्टल लाइंस ले रहे हो, ये हॉरिजॉन्टल लाइंस शो किसको ड्रॉ करेगी आपके पास में यहाँ पर एक्स एक्सिस को, और जो वर्टिकल लाइंस होगी वो आपके पास में किसको डिनोट करेगी यहाँ पर वाई एक्सिस को। तो इसकी जो डिस्टेंस देखेंगे यहाँ पर, तो ये एक्सिस वाली, ये वाई एक्सिस वाली। तो जब इसका कोऑर्डिनेट देखा जाएगा तो ये डिस्टेंस भी देखनी पड़ेगी और ये डिस्टेंस भी देखनी पड़ेगी। ये डिस्टेंस जो देख रहे हो आप लोग यहाँ पर, ये डिस्टेंस कौन से देख रहे हो, एक्स एक्सिस की, और ये डिस्टेंस देख रहे हो वो वाई एक्सिस के लिए देख रहे हो। देखो वाई एक्सिस के पैरेलल और ये एक्स एक्सिस के पैरेलल। तो इसमें जो कोऑर्डिनेट लिखा जाएगा यहाँ पर, जैसे 1 2 3 और ये मान लिया 4, और इधर से 1 2 3 4 और ये 5। तो यहाँ से देखोगे तो एक्स एक्सिस के तो पैरेलल देख रहे हो आप लोग कितनी डिस्टेंस पे, 4 पे, और वाई के देखोगे तो वाई के कहाँ पर, 5 पे। ये आपके पास में इस पॉइंट की पोजीशन पता चल जाएगी आपको यहाँ पर। और ये आपके पास में क्या रहेगा यहाँ पर कि पहला क्वेश्चन रहेगा 3.1 का, उसमें लैंप की पोजीशन पूछी जाएगी एक्स एक्सिस के और वाई एक्सिस के। तो इसमें क्या रहेगा, जो कोऑर्डिनेट लिखा जाएगा वो पहले एक्स लिखा जाएगा फिर वाई कोऑर्डिनेट लिखा जाएगा। वो डिपेंड करता है पर्टिकुलर, मान लो किसी पर्सन के बारे में डिनोट कर रहे हो आप लोग यहाँ पर, पर्टिकुलर किसी पर्सन के बारे में डिनोट कर रहे हो यहाँ पर। ठीक, तो ये आपके पास में यहाँ पर वाई एक्सिस बताया मैंने आपको, वाई एक्सिस, ये आपके पास में एक्स एक्सिस। इस लाइन पे हमेशा एक बात और बता देता हूं, इस एक्स एक्सिस वाले लाइन पे वाई कोऑर्डिनेट हमेशा 0 रहता है, यानी कि वाई का निर्देशांक इस लाइन पे 0 रहेगा, और इस लाइन पे हमेशा एक्स का कोऑर्डिनेट क्या रहेगा, 0। जैसे मान लो आपको ग्राफ में कह दिया जाए कि 0 और 4 डिनोट करना है, यहाँ पर 0 और 4, तो 0 और 4 डिनोट करने के लिए वहां पे डिनोट करोगे तो एक्स कोऑर्डिनेट तो देखोगे 0 और वाई कोऑर्डिनेट क्या रहेगा वहां पर 4, यानी कि वाई वाले लाइन पे 4 देख लो और वहीं पे क्या रहेगा एक्स की वैल्यू 0, यानी कि एक पॉइंट ये यहां डिनोट कर दोगे। इसी प्रकार मान लो आपको कह दिया जाए कि -6 और 0, तो -6 दे दिया, यानी कि एक्स कोऑर्डिनेट पहले आया और वाई कोऑर्डिनेट बाद में आया आपके पास में यहाँ पर। और एक्स कोऑर्डिनेट किसकी दे रखा है इसमें, माइनस का, तो एक्स वाली लाइन पे देखोगे यहाँ पर। ठीक, तो जैसे -6 यहाँ ले लिया मैंने यहाँ पर, तो ये यहाँ शो कर दोगे आप लोग, और वाई की वैल्यू इस पे क्या रहेगी 0। इस प्रकार अपन को थर्ड चैप्टर में कंप्लीट यही चीज करनी पड़ेगी। इसमें आपको कोऑर्डिनेट की स्थिति पता करनी पड़ेगी और उसमें आपको बताना पड़ेगा कि अब्सिसा कौन सा है, ऑर्डिनेट कौन सा है और उसका कोऑर्डिनेट कौन सा रहेगा। फिर दोनों के कॉम्बिनेशन को क्या कहेंगे अपन, कोऑर्डिनेट। एक्स एक्सिस वाले को तो क्या कहेंगे अपन, एक्स एक्सिस से पैरेलल वाली डिस्टेंस देखते हैं अपन, तो वो तो क्या लाएगी आपके पास में अब्सिसा। ठीक, अब्सिसा। और जो वाई कोऑर्डिनेट के अकॉर्डिंग देखी जाएगी वो क्या कहलाएगी आपके पास में, ऑर्डिनेट। ये आपके पास में थर्ड चैप्टर में चलेगा। तो उम्मीद करता हूं आपको जो मैंने पढ़ाया आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक, तो ये आप लोग थर्ड एक्सरसाइज कंप्लीट करोगे आप खुद, क्योंकि इसमें कुछ करने लायक कुछ क्वेश्चन है नहीं, इसमें बस आपको डिस्टेंस पता करनी है, किसी कोऑर्डिनेटर
किसी पॉइंट दे दिया आपके पास में, कोई बिंदु दे दिया, उसके कोऑर्डिनेट लिखने हैं। जैसे मैंने बताया 3.1 में, तो 3.1 में जो मैंने कहा आपके पास में भी कि जैसे लैंप वाला क्वेश्चन दे दिया कि लैंप की स्थिति बतानी है, उस हिसाब से, ठीक। और सेकंड वाले क्वेश्चन में रोड क्रॉसिंग वाला आ गया इसमें कि रोड की क्रॉसिंग की बात कर ली जा रही है कि एक मेन चौराहा दे दिया, तो वहां पे उसकी रोड एक्सिस के पैरेलल भी चल रही है, वाई एक्सिस के पैरेलल भी चल रही है, तो ये जो कोऑर्डिनेट जो कट रहे हैं वो क्या कहलाएंगे, इसमें कोऑर्डिनेट कहलाएंगे, एक्स और वाई के कोऑर्डिनेट लिखने पड़ेंगे इसमें, और कुछ भी नहीं है आपके पास में यहाँ पर। फिर अपने पास में 3.2 में आता है, तो 3.2 में फर्स्ट क्वेश्चन में बोला गया व्हाट इज द नेम ऑफ द हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइंस ड्रॉ टू डिटरमाइन द पोजीशन ऑफ एनी पॉइंट इन द कार्टिक प्लेन, यानी कि आपके पास में काटते निर्देशांक में यदि आपको पूछ लिया जाए कि क्षैतिज रेखा और ऊर्ध्वाधर रेखा के बारे में, ऊर्ध्वाधर रेखा और क्षैतिज रेखा, तो मैंने कहा ये लाइन तो क्या कहलाएगी आपके पास में हॉरिजॉन्टल लाइंस, और ये लाइन कहलाएगी आपके पास में वर्टिकल लाइंस, ठीक। बस इसके नाम बताना है। तो हॉरिजॉन्टल लाइन कौन सी लाइन डिनोट करिए, एक्सिस को, और वर्टिकल कौन सी करिए, वाई एक्सिस वाली लाइन को। बस पहला क्वेश्चन इस प्रकार से कर दोगे। फिर इसके बाद में लाए व्हाट इज द नेम ऑफ इच पार्ट ऑफ द प्लेन फॉर्मेट बाय द टू लाइंस, दो लाइंस को जब इंटरसेक्ट करिए तो दोनों लाइंस के पार्टीशन बन रहा है आपके पास में, यहाँ पर पार्ट करिए इस पार्ट, उनका नाम लिखने हैं, फर्स्ट कोऑर्डिनेट, सेकंड कोऑर्डिनेट एंड थर्ड कोऑर्डिनेट, फोर्थ कोऑर्डिनेट, ये रहेगा आपके पास में। फिर इसके बाद में थर्ड क्वेश्चन में बोला यहाँ पे राइट द नेम ऑफ द पॉइंट वेयर देयर आर टू लाइंस इंटरसेक्ट, दो लाइन इंटरसेक्ट करते हैं तो उस पॉइंट को क्या कह रहे हैं अपन, यहाँ पर ओरिगन्स कह रहे हैं, मूल बिंदु कह रहे हैं, ठीक। देखो ये मूल बिंदु की बात करूं मैं, ओरिगन्स की बात करूं तो 9th क्लास के आपके पास में जो हाफ ईयरली एग्जाम होती थी उसमें पिछले 2-3 सालों से ये क्वेश्चन पूछा जा रहा था कि ओरिगन्स के कोऑर्डिनेट कितने होते हैं आपके पास में, मूल बिंदु के निर्देशांक कितने होते हैं। तो ये सिंपल क्वेश्चन भी बच्चे क्या करते थे, वहां पर गलतियां खूब करते थे। तो हमेशा याद रखना ओरिगन्स के जो कोऑर्डिनेट होते हैं वो 0-0 होते हैं आपके पास में, ठीक। तो कभी भी आपसे कोई पूछ ले तो नॉर्मली आपके पास में इस टाइप का कोई क्वेश्चन आ जाए तो उसको गलती ना करें आप लोग यहाँ पर। फिर आप लोग यहाँ पर सेकेंड क्वेश्चन में बोला गया कि ग्राफ दे रखे आपके पास में, उसमें बोला गया है कि द कोऑर्डिनेट ऑफ बी, बी के कोऑर्डिनेट लिखना है। तो बी जो दिख रहा है आपके पास में -5 दिख रहा है एक्स वाली लाइन पे, और वाई वाली लाइन पे दिख रहा है 2 पे, तो उसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, -5 और 2। इसी प्रकार फिर सीके बोला गया है। फिर यहाँ पे बोला गया द पॉइंट ऑफ आइडेंटिफाई द कोऑर्डिनेट -3 और 5 जो दे रखा है माइनस का, ये कौन से कोऑर्डिनेट को, कौन से पॉइंट को डिनोट कर रहा है, तो वो पॉइंट लिखना आपको यहाँ पर। तो वो पॉइंट कौन सा दे रखा आपके पास में, ई पॉइंट दे रखा है, ठीक। तो ये आपके पास में 3.2 3.1 कंप्लीट होती है, इसमें कुछ भी नहीं है, आपको खुद करना है यहाँ पर। और 3.3 में बात करूँ तो 3.3 में भी आपके पास में यहाँ पे कुछ पॉइंट्स दे रखे हैं, निर्देशांक दे रखे हैं, ठीक। निर्देशांक दे रखा आपके पास में यहाँ पर, उनको ड्रॉ करना है कौन से क्वाड्रिलेट में कौन सा आएगा। जैसे आपके पास में दे दिया -2 और 4, -2 और 4 की बात करूं, -2 और 4, तो देखो x की वैल्यू माइनस की है, y की वैल्यू प्लस की है, तो ये कौन से क्वाड्रिलेट में था आपके पास में, सेकंड क्वाड्रिलेट में। तो ये इस प्रकार लोकेशन बतानी है आपके पास में कौन से लोकेशन पे आएगा, कौन से क्वाड्रिलेट में आएगा। तो ये द्वितीय चतुर्थांश में हो गया आपके पास में। इसी प्रकार फिर सेकंड वाले क्वेश्चन में बोला गया प्लॉट द पॉइंट x और y के दे दिया आपके पास में फॉलोइंग टेबल ऑन द प्लेन, एक प्लेन के अंदर कोई टेबल दे जिसमें चूजिंग द सुटेबल यूनिट ऑफ द डिस्टेंस ऑन द एक्स एक्सिस, इनके एक्स एक्सिस के अकॉर्डिंग इनकी सुटेबल डिस्टेंस बता करते हुए ग्राफ में डिनोट करना आपको पास में। तो देखो स्केल जो यूनिट होती है वो स्केल के अकॉर्डिंग लिखी जाएगी, सुटेबल यूनिट। यानी कि जब आप लोग ग्राफ लेके आते हो तो ग्राफ के जो पार्टीशन होते हैं आपके पास में यहाँ पर, उसमें बॉक्स होते हैं छोटे छोटे, उन बॉक्स को आप क्या मान रहे हो पर्टिकुलर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, ठीक। जैसे एक बॉक्स को मान लो आपने यहाँ पर कोई डिस्टेंस किलोमीटर में डिनोट करनी है, तो और बॉक्स आएगा वो सेंटीमीटर में, तो 1 बॉक्स को 1 किलोमीटर मान लिया। इसी प्रकार सेकंड वाले फिर डिस्टेंस 1 किलोमीटर की ले रहे तो 1 किलोमीटर के अकॉर्डिंग शो कर दी जाएगी। तो बस वही आपको यूनिट लेते हुए इनको क्या करना है, ग्राफ में डिनोट करना है। तो देखो इसका थर्ड सेकंड क्वेश्चन मैं बता देता हूं आपको यहाँ पर। जैसे सेकंड क्वेश्चन दे दिया आपके पास में, यहाँ पर ये ग्राफ दिया आपके पास में एक्स वाई, एक्स का कोऑर्डिनेट दे दिया आपके पास में -2 8, वाई का इसका दे दिया -1 7, फिर इसके बाद में 0
माइनस का 1.25, ठीक, और 1 3, फिर उसके बाद में 3 और माइनस का 1, ये दे दिया आपको पास में। तो ये आपके लोग क्या करोगे, इसको ग्राफ में डिनोट करनी है आपके पास में। तो ये ओरिजिन के ला गया 0 0, इसके दो, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ठीक। वाई कोऑर्डिनेट 8 तक चल रहा है तो 8 तक लाइन नंबर लिख दो इसमें, 1 2 3 4 5 6 7 8। इसी प्रकार इधर नेगेटिव में माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3, माइनस का 4, माइनस का 5, माइनस का 6, माइनस का 7। इसी प्रकार 1 2 3 4 5 6 7 8, इधर लिख दो माइनस में, माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3, माइनस का 4, माइनस का 5, माइनस का 6। इस प्रकार आप लिख दोगे। फिर उसके बाद लिखोगे माइनस का 2 और 8। तो यहां देखोगे एक्स की वैल्यू माइनस की है और वाई की वैल्यू प्लस की दे रखी है। तो एक्स की वैल्यू ये रही माइनस की, वाई की वैल्यू प्लस की ये रही। तो इसमें क्या देख रहा है, माइनस का 2 और 8, यहां आ जाएगा ये पॉइंट। फिर इसी प्रकार माइनस का 1 और 7 लेना आपको। तो माइनस का 1 ये रहा और 7 ये रहा, सेकेंड पॉइंट। फिर अगला दे रखा है 0 और माइनस का 1.0, सॉरी माइनस का 1.25। तो 1.25 और ये रहेगा आपके पास 1 और 2 के कहीं पास में रहेगा, यानी कि 1 के तो नियरेस्ट रहेगा, लेकिन दो से क्या रहेगा, दूर रहेगा आपके पास में। तो ये पॉइंट मान लो अप्रोक्सीमेटली यहाँ आएगा आपके पास में। फिर इसी प्रकार 1 और 3 दे दिया। तो अक्स का तो दे दिया 1 और वाई का दे दिया 3, 1 और 3। फिर दे दिया 3 और माइनस का 1। तो 3 तो दे दिया किसका, अक्स का दे दिया, और वाई का माइनस का 1। तो यहाँ आ जाएगा ये। तो ये आप लोग यहाँ पे इसको ड्रॉ कर दोगे, बस लाइन को बना लो। हाँ सॉरी, इस क्वेश्चन में क्या था, वाई की वैल्यू दे रखी थी, यहाँ पर ये माइनस में है। तो माइनस वाला के लिए बात करो तो माइनस वाला यहाँ आएगा अप्रोक्सीमेटली। माइनस का वाई दे रखा है ना 1.25, तो ये यहाँ आएगा, यहाँ ना कर। इस प्रकार से डायग्राम बनेगा, ठीक। तो उम्मीद करता हूं आपको आज की क्लास समझ में आई होगी। आई होप आप लोग इन क्वेश्चनों को करने की कोशिश करोगे। थैंक यू।